श्री गणेशाय नमः। सब बिन मांगे सब पाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। हो शेरा वाली जय हो, हाड़ा वाली जय हो, जोता वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी ना गवाया माता रानी। जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए डिजिटल यात्रा में। जी हाँ, इस बार डिजिटल यात्रा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत हम अपने होम टाउन वाराणसी से करने वाले हैं। काफ़ी भक्तों ने कमेंट किया कि सर आप हमें ऐसा एहसास कराइए कि हम घर से जो है माता रानी की यात्रा पे चल रहे हैं, क्योंकि हर बार हम अपनी यात्रा की शुरुआत जो है वो यात्रा गेट से करते थे, लेकिन इस बार हम अपने होम टाउन वाराणसी से कर रहे हैं, जिसमें हम हल्का सा ट्रेन जर्नी कवर करेंगे, फिर जम्मू से कटरा चलेंगे वो कवर करेंगे, कहाँ पे स्टे करते हैं वो कवर करेंगे, और फिर माता रानी की यात्रा करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि ये डिजिटल यात्रा आपको बहुत पसंद आएगी। अब देखिए, अगर आप इस डिजिटल यात्रा को अपने फ़ोन में देख रहे हैं फिर कोई बात नहीं, हेडफोन लगा लीजिए, फ़ोन को रोटेट कर लीजिए और आने वाले टाइम के लिए मेरे साथी बन के इस डिजिटल यात्रा को पूरा देखिएगा। लेकिन अगर आप ये अपने टीवी में कास्ट करके देख रहे हैं फिर कोई बात नहीं, आराम से आने वाले कुछ समय तक आप हमारे साथ जुड़ जाइए और माता रानी की इस डिजिटल यात्रा को एंजॉय करिए। हमारी यही प्रयास रहती है कि हम आपको ऐसा महसूस करा सकें कि आप हमारे साथ वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। ये डिजिटल यात्रा उनके लिए ज़्यादा स्पेशल होता है जो कि माता रानी के दरबार नहीं आ पा रहे, किसी भी कारण से उनके दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश इस तरह से जारी रहती है। चलिए फ़िलहाल यहाँ से इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और अलग अलग पॉइंट को कवर करते हुए आपको महसूस कराते हैं। और दोस्तों, आप सब आराम से बैठकर जयकारा लगाते रहिए, ऐसा महसूस करिए कि आप सब हमारे साथ माता रानी की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि महसूस करने से ही हम अपने आप को वहाँ पर समर्पण कर पाएंगे। तो चलिए बस अपना प्यार देते रहिएगा। और ऑलमोस्ट हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी ट्रेन बेगमपुरा होने वाली है 12237, जो कि वाराणसी से चल के जम्मू तवी तक चलती है। तो इंतज़ार करते हैं ट्रेन का। जैसे ही ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पे लगती है फिर आपसे मिलते हैं एक और नए क्लिप में। जय माता दी। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1 2 2 3 7 वाराणसी से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, अंबाला के रास्ते जम्मू तवी को जाने वाली अपने निर्धारित समय 12:40 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 से जाएगी। धन्यवाद। जय माता दी। सो फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो वाराणसी जंक्शन से डिपार्च हो रही है और आप देख रहे होंगे हम ऑन बोर्ड कर चुके हैं ट्रेन में। बेसिकली हमारी जो सीट है वो आरएसी में है, स्लीपर क्लास में। सो आप ऐसा महसूस करिए कि आप सब हमारे साथ स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर बात की जाए हमारी ट्रेन की, तो हमारा ट्रेन है बेगमपुरा एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर है 12237, जिससे हम ऑलमोस्ट ट्रैवल करते रहते हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेन है। यहाँ से इसके बाद इसका स्टॉपेज जौनपुर है, उसके बाद फिर ये पहुँचती है सुल्तानपुर, निहालगढ़ होते हुए लखनऊ पहुँचती है शाम के टाइम लगभग 5:50 का इसका टाइमिंग है। तो आपसे अब हमारी मुलाकात लखनऊ में हो, क्योंकि हम कई स्टेशन को स्किप करने वाले हैं और डिजिटल यात्रा को ऐसा बनाना है जिससे आपको महसूस हो कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा सा इस साउंड को भी फील करिएगा कि जिस तरह का साउंड आ रहा होगा इस ट्रेन का,
और अभी यहाँ पे अगर वेदर की बात करें तो काफ़ी धूप है, वाराणसी का वेदर इसी तरह से है। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए क्लिप में, तब तक के लिए आप ऐसे ही इस डिजिटल यात्रा को देखते रहिए, महसूस करते रहिए कि आप मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं, इस यात्रा को कर रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लखनऊ में, और जैसा कि आप सब हमारे साथ इस वर्चुअल यात्रा को कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये भी महसूस करा सकें कि आप ट्रेन से जो है वो माता रानी की यात्रा करने वाले हैं, यानी ट्रेन से कटरा पहुंचने के बाद फिर यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो ये हमारा पड़ाव था जो कि लखनऊ का था। हमने आपसे कहा था कि हम वाराणसी के बाद आपसे लखनऊ मिलेंगे। इसके पहले कई सारे स्टेशनों को हमने स्किप किया हुआ है, बिकॉज काफ़ी कम टाइम का हॉल्ट था। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम का हॉल्ट है, लगभग 10 से 15 मिनट यहाँ पे ट्रेन हमारी रुकी हुई है। तो हमने सोचा कि बाहर निकल के आपको यहाँ से जानकारी दे दिया जाए। अब ट्रेन होने वाली है यहाँ से डिपार्च, तो आप हमारे साथ इस ट्रेन में बैठ जाइए अगर आप लखनऊ से हैं तो, और बैठकर चलिए माता रानी की यात्रा में। घर बैठे ही महसूस करिए कि आप हमारे साथ इस यात्रा को कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से बता दूं कि मेरा ये डिजिटल यात्रा नए तौर पर बनाने का मकसद यही है कि जो भक्ति कह रहे थे कि हमें ऐसा महसूस कराइए कि हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश जारी है कि हम उन्हें ऐसा महसूस करा सकें कि वो हमारे साथ ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं। चलिए, ट्रेन निकल चुकी है, चलते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। डिजिटल यात्रा का कारवां पहुंच गया है पंजाब में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब में। जी, हम पहुंचे हैं लुधियाना, और हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लेट है। अगर आप सब लुधियाना से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पूरे पंजाब से देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि लुधियाना सबसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन के लिए ट्रेन मिल जाती है, और सभी ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉपेज होता है। तो आप सब जल्दी से इस डिजिटल यात्रा में, हाँ जी, आकर ट्रेन में बैठ जाइए और ऐसा महसूस करिए कि आप सब माता रानी की यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं, और इस ट्रेन में बैठने के बाद एक अलग सी अनुभूति आपको हो रही होगी। फाइनली देखिए, बात करें ट्रेन के रात के सीन की, तो हमने ट्रेन में ऑर्डर किया था भोजन, और अच्छा था भोजन, नो डाउट, बिल्कुल अच्छा था, फ्रेश था। बट सीन थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया कि हमने कुछ वीडियोस क्लिप बनाई और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और अभी आपको वॉइस भी अलग आ रहा होगा क्योंकि हमने वायरलेस माइक से रिकॉर्डिंग की थी, वो परफेक्ट नहीं थी। अब हमने अपना बोया ही माइक लगा लिया, और मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, और मुरादाबाद के बाद तो फिर ट्रेनों में रश बढ़ गया। वैसे उसके पहले रश नहीं था, अभी भी रश है। और लुधियाना में तो ऑलमोस्ट आपको पता ही है कि बेगमपुरा में जो है वो रश कम हो जाता है। और चलिए, वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप सब ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आप सब जो है वो इस ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे मिलेंगे फिर एक और नए स्टेशन में, ताकि हम आपको ऐसा एहसास करा पाएँ कि आप हमारे साथ माता रानी की यात्रा पर चल रहे हैं, और वो भी वाया ट्रेन होते हुए। चलिए, अभी एक ट्रेन आ रही है और हम चलते हैं, अपने ट्रेन में बैठ जाते हैं, वरना ट्रेन कहीं छूट ना जाए। तो भक्तों, जल्दी से बैठ जाइए वरना ट्रेन छूट ना जाए। जय माता दी।
जय माता दी। फाइनली डिजिटल यात्रा का जो कारवां था ट्रेन जर्नी का, वो अब समाप्त हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं जम्मू तवी। आप सबको पता ही होगा हमारी ट्रेन जो है वो जम्मू तवी तक आती है। अब यहाँ से हम बस का सफ़र शुरू करेंगे और जम्मू से कटरा बाई बस ट्रैवल करेंगे। आपको भी ऐसा एहसास कराने की कोशिश करेंगे कि आप सब हमारे साथ जम्मू से कटरा बाई बस ट्रैवल कर रहे हैं। इस यात्रा में हमारी यही प्रयास है कि हम आपको घर बैठे ऐसा महसूस करा सकें कि आप हमारे साथ ये वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पर वेदर की, तो अभी आप देख रहे हैं किस तरह का मौसम बना हुआ है। अब आगे चलेंगे, कटरा पहुँचेंगे, कटरा की जानकारी आपको कटरा पहुँच के देने वाले हैं। और आप सब इसी तरह से इस डिजिटल यात्रा को देखते रहिए, कोशिश जारी है, बस आप सब महसूस करते रहिए तो आपको सभी जानकारी मिलती रहेगी। जय माता दी। जय माता दी। फिलहाल हम सब मौजूद हैं जम्मू तवी के बाहर बस स्टैंड के पास और हमारे पीछे वो बस है जिससे हम ट्रैवल करने वाले हैं। फिलहाल जो बस का किराया है वो प्राइवेट वालों का 80 रुपया है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बार्गिंग करके कर सकते हैं। ऐसे तो 120 रुपये है, लेकिन 80 रुपये में जा रहे हैं तो आप थोड़ा बार्गिंग कर लेंगे या देख रहे हैं कि जो है जहाँ पे कम पैसे में लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। चलिए हम इससे ट्रैवल करने वाले हैं और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। तब तक आप जुड़े रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जब कभी भी आप जम्मू से कटरा ट्रैवल कर रहे हैं तो बस के सहारे आप जा सकते हैं। टैक्सी की सुविधा भी यहाँ से मिलती है, टैक्सी से भी आप जा सकते हैं, लेकिन टैक्सी का किराया ज़्यादा होता है और बस का किराया कम होता है। तो हम फिलहाल बस से ट्रैवल करने वाले हैं और आपको वर्चुअली इस सीरीज़ में ट्रैवल कराने वाले हैं घर बैठे। जय माता दी। जय माता दी। डिजिटल यात्रा का कारवां पहुंच गया है श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर में। जी हाँ, सबसे पहले मेरे पीछे आप माता रानी के पवित्र पावन त्रिकूट पर्वत के दर्शन करिए। देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा आज के दिन में देखने को मिल रहा है। और इस डिजिटल यात्रा में आप सब ऐसा महसूस करिए कि आप सब मेरे साथ कटरा शहर पहुंच चुके हैं। ये बाबा श्रीधर चौक है, आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा, भक्तों की चहल पहल। और इस तरीके से ही हम अपनी यात्रा की शुरुआत इसी स्थान से करते हैं। जो भी भक्त माता रानी के दर्शन के लिए आता है, चाहे वो बाई फ्लाइट आए, चाहे वो बाई कार आए, चाहे वो बाई बस आए, चाहे वो बाई ट्रेन आए, वो आता है इसी धर्म की नगरी कटरा शहर में और अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करता है। तो हम भी अब आ चुके हैं यहाँ और डिजिटल यात्रा की शुरुआत और अच्छे से हम यहाँ से करने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं अपने डॉर्मेट्री में, क्योंकि आपको पता है कि हम जब भी माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं तो डॉर्मेट्री में स्टे करते हैं, जो कि हमारा त्रिकुटा भवन है। वहाँ चलते हैं, वहाँ जाने के बाद जो है फिर हम अपने यात्रा की शुरुआत करेंगे कल, क्योंकि आज हम पहुँचे हैं, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, अर्ली मॉर्निंग यात्रा की शुरुआत करेंगे। और आप सब भी ऐसा महसूस करें कि आप कटरा पहुँच गए, रेस्ट कर रहे हैं और आज कटरा मार्केट एंजॉय करेंगे और कल फिर अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और माता रानी के दर्शन कराएंगे। बस आपको महसूस करने की देरी है। अगर आप महसूस करेंगे ना तो आप सच में ऐसा फील कर पाएंगे कि आप इस तरह से यात्रा घर बैठे कर रहे हैं और नज़ारा बहुत ही मनमोहक है, सुंदर है। आगे की जानकारी हम आपको आगे देंगे, तब तक आप बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और हाँ, इस डिजिटल यात्रा को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। और यहाँ तक अगर आपने देखा है, आपको कैसा फील हुआ है, तो कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर ज़रूर से करिएगा। जय माता दी। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं त्रिकुटा भवन और डिजिटल यात्रा में आप सब महसूस करते हैं कि आप जब कटरा आते हैं तो कहीं ना कहीं स्टे करते हैं। तो हम स्टे करते हैं त्रिकुटा भवन में, इस डॉर्मेट्री में, जिसका कॉस्ट होता है पर बेड 150 रुपया नॉन एसी का। अगर एसी का लेते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपया पर बेड का कॉस्ट पे करना होता है। डिफरेंसेस यही रहता है कि एसी वाले में एसी चलता है, नॉन एसी में सिर्फ फ़ैन चलता है। और बाकी लॉकर की सुविधा आपको मिली जाती है इस तरह से। यहाँ पर फ्री में क्लॉक रूम की सुविधा है, यानी आप जब दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप फ्री में अपना सामान जमा
कर सकते हैं, सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप आइए, यहाँ पर आकर आप रुक सकते हैं। तो महसूस करिए कि आप सब कटरा में कहीं रुके हुए हैं और कल हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। तो अब आपसे हमारी मुलाकात कल होने वाली है, क्योंकि आज हम स्टे करने वाले हैं और उसके बाद कटरा मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं और फिर जो है वो कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो उस डिजिटल यात्रा में फिर आपसे हम मिलेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आपने इस डिजिटल यात्रा को पूरा देखा होगा, महसूस किया होगा कि आप सब कटरा में मौजूद हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। ऐसे जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और हाँ, माता रानी को याद करते रहिएगा। जय माता दी, जय माता दी। डिजिटल यात्रा का पड़ाव पहुंच गया है माता रानी की यात्रा गेट के पास और एक और पड़ाव पर जिसे हम बाणगंगा, साथ ही साथ बालगंगा भी कहते हैं। इसमें देखिए बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन हमें आपको दर्शन कराना है माता रानी के बाणगंगा के। तो हम आपको दिखा देते हैं, यह है माता रानी का पवित्र पावन जल। हालांकि यहाँ पर फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा फ्लो है। मैं शांत होता हूँ और आप महसूस कर लीजिए बहुत ज़्यादा फ्लो है, बारिश भी हो रही है और आप दर्शन करिए। मैं मिलता हूँ फिर एक नए क्लिप में, तब तक के लिए जय माता। बने रहिए हमारे साथ और डिजिटल यात्रा देखते रहिए, वो भी एक अलग नए अंदाज में। हमारी जारी है कोशिश और बारिश हो रहा है, माता रानी की मेहर से यात्रा भी हमारा चल रहा है। तो मिलकर बोलते हैं जय माता दी। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती के अर्धकुंवारी मंदिर के बहुत पास। अब सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट हर डिजिटल यात्रा में हमने यहाँ की जानकारी दी है कि ये रास्ता हिमकोटी मार्ग में जाके मर्ज हो जाता है और अगर आप वाया बैटरी कार जाना चाहते हैं तो यही रास्ता जो है बैटरी कार की ओर लेकर जाता है। लेकिन इससे जाएंगे तो अर्धकुंवारी माता का दर्शन आप नहीं कर पाएंगे, वो मंदिर छूट जाएगा। यहाँ देखिए बोर्ड भी लगाया गया है, आप देख ही रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि जब ताराकोट मार्ग और हिमकोटी मार्ग बंद होता है तो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी जाती है। यहाँ से रास्ते को क्लोज़ कर दिया जाता है और एक रास्ता ऊपर से क्लोज़ हो जाता है। दोनों रास्ते क्लोज़ होते हैं तो मार्ग बंद रहता है। तो यहाँ से आप अगर आ रहे हैं तो एक बार ये चीज़ ज़रूर से ध्यान में रखिएगा कि अगर रास्ता बंद है, बैरिकेडिंग है, तो यहाँ का रास्ता बंद है। और अगर आपको बैटरी कार लेना है तो आप सीधे जाएंगे। बैटरी कार आपको यहाँ से अर्धकुंवारी से भवन के लिए मिलता है। ठीक है, इधर हम चलेंगे इस रास्ते पर, क्योंकि हमें वाया अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी के दर्शन के लिए जाना है। तो हम इस मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते करते हम पहुंच गए हैं माँ भगवती की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम माँ भगवती का पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर, साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आप माता रानी के इस पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के बाहर से दर्शन करिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। मौसम देखिए कितना सुहावना मौसम बना हुआ है और अभी बारिश भी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह का जो है यहाँ पर माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप माँ भगवती के दरबार आ रहे हैं तो अर्धकुंवारी पर वेटिंग की संख्या आपको लगभग 24 घंटे के आसपास में मिलने वाली है, क्योंकि इस समय श्रद्धालुओं का संख्या बहुत ही डिक्रीज हो चुका है। भक्त कम आ रहे हैं। अब जब भक्त कम आते हैं तो संख्या पे भी इफेक्ट पड़ता है, संख्या डिक्रीज होती है, कम होती है। साथ ही साथ यहाँ की मान्यताओं की बात की जाए तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक वास की थी। जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माता रानी इस पावन पवित्र गुफा में 9 महीने तक थी, जिस कारण से इस स्थान का नाम गर्भजून गुफा पड़ा। आज भी भक्त माँ भगवती के पवित्र पावन गर्भजून गुफा से होकर माता रानी के दर्शन करते हैं। जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से माता रानी के इस पवित्र गर्भजून गुफा से होकर दर्शन करता है, उसके सभी दुखों का नाश होता है, साथ ही साथ उसकी सभी मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करती हैं। अब अगर दर्शन की बात की जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाना और वहाँ पर्ची कटा लेना है। गर्भजून पर्ची काउंटर जाने का रास्ता वहाँ से है। आप जब पर्ची कटा के आएंगे तो यहाँ पर आपका नंबर आएगा, नंबर के हिसाब से आपको एंट्री मिलेगी। उस तरह से वहाँ से आप एंट्री लेंगे, वहाँ पे ग्रुप नंबर चलता रहता है और फिर जाकर आप दर्शन करेंगे। आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आइए, पर्ची कटाइए, देख लीजिए आपका नंबर अगर जल्दी आता है तो दर्शन कर लीजिए, अन्यथा अगर समय लगता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर लंबा समय लगता है, तो आप माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ जाइए। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापस जब आप यहाँ पे आते हैं तो फिर आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर संख्या डिक्रीज़ होती है तो दर्शन जल्दी हो जाता है। होता क्या है कि श्रद्धालु आते हैं और सब श्रद्धालु यही सोचते हैं कि हम रिटर्न में आने के बाद दर्शन करेंगे। उस समय संख्या तेज़ी से कम होती है, नंबर घटता है और जो श्रद्धालु आते हैं। और लीजिए
आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त घर बैठे जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के भवन से दर्शन करिए। बहुत ही सुंदर प्यारे दर्शन माता रानी के भवन से। और हम चल रहे हैं मनोकामना भवन की ओर, बिकॉज हमें लाइव करना ऑन यूट्यूब, तो देखते हैं किस तरह से हम लाइव कर पाते हैं। लाइव करने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी माता रानी के दर्शन करने के बाद, ताकि आप भी महसूस करें कि आप हमारे साथ दर्शन के लिए जा रहे हैं। और फिर आपको हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने दर्शन की। बारिश फिर भी देखिए अभी भी हो रही है बारिश, और काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और ऑलमोस्ट मनोकामना भवन हम पहुंच गए हैं। हालांकि बैटरी कार जो सुविधा है वो जाने वाले श्रद्धालुओं को नहीं मिल रहा है, सिर्फ आने वाले श्रद्धालुओं को बैटरी कार मिल रहा है अभी फिलहाल में। जय माता दी। फाइनली हम माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। यहाँ पर स्काई वॉक का अपडेट देना है आपको, देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर स्काई वॉक का काम चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्काई वॉक ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और ये देखिए इस तरह का आपको जो है वो देखने को मिल रहा है स्काई वॉक, जैसे कि अभी भी इस पर काम चालू है, चल रहा है। इस तरह का यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रद्धालु की रौनक है किस प्रकार से। और एंट्री नंबर गेट का 3 है, ये देख रहे हैं जहाँ से एंट्री मिलती है, इधर से भी एंट्री करते हैं लोग। अब जब स्काई वॉक बन जाएगा तो वैसे होगा। और देखिए यहाँ पे कांच लग चुके हैं, जो शीशे हैं वो लग रहे हैं, लग चुके हैं ऑलमोस्ट इधर तो। और जैसा कि आप सब यहाँ पे रश देख रहे हैं, ये रश श्रद्धालुओं का है जो माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और काफ़ी श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो लॉकर में सामान जमा करते हैं, ये भी लॉकर का रास्ता है, लॉकर में जाकर आप सामान जमा कर लेंगे। और काफ़ी यहाँ पे चहल पहल है। चलिए फिर एक और नए क्लिप में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले आप श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन करिए, सुंदर दर्शन माता रानी के भवन से। और इधर देख रहे हैं श्रद्धालु की चहल पहल किस तरह से है। वहाँ आपको पता ही है स्नान करने के लिए बाथिंग घाट है। जो भक्त पूछते हैं कि बाथिंग घाट कहाँ है, तो वहीं पे है। दुर्गा भवन भी आप देख ही रहे हैं, वो दुर्गा भवन है जो कि अभी नया बना हुआ है। स्काई वॉक का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि किस तरह से बनेगा। देखिए वो पूरा जो है वो स्काई वॉक इस तरह से यहाँ से बन रहा है, ऐसे बनते बनते वहाँ जाके मर्ज होगा। अभी भी काम चल ही रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 70% काम कंप्लीट हो चुका है। उधर देख रहे हैं किस तरह का सुंदर नज़ारा माता रानी के भवन से देखने को मिल रहा है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और माता रानी के भवन के पास माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए मेरे साथ मिल चुके हैं हमारे कुछ और नए ट्रेन राइडर के फैमिली मेंबर, जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। पहले नाम जानते हैं, आपका नाम? सौरभ कुमार। आपका नाम? मोनू कुमार। राहुल कुमार। कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से। बिहार से हैं। वीडियो देखते हैं, बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके। कैसा लगता है वीडियो? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। डेली आप अपडेट डालते रहते हैं, न्यू न्यूज डेली आपका लाइव हम लगाते रहते हैं मोबाइल पे भी। आप कमेंट में जय मारे जरूर हाजिर लगाता हूँ। अरे वाह, बस कमेंट में हाजिरी लगाते रहिए, माता रानी बुलाती रहे। हम लोग दरबार आज 7 साल से आ रहे हैं। क्या हुआ? आज 7वां साल हुआ। 3 साल मेरा हुआ। अरे वाह, आपका जब से मैं माता रानी दरबार में आ रहा हूँ, जब से आपका वीडियो देख रहा हूँ। अरे क्या बात है। चलिए माता रानी की कृपा बने रहे और हम लोग आते रहे। इसी तरह हम तीन भाई मिलते रहे। जय माता दी। जय माता जो भी जो भी माँ से मांगे पूरा होते रहे, माँ के दरबार में आते रहे। जय माता दी। जयकारा मशीरा वाली दरबार। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे तो हमने वीडियो को पॉज कर दिया। और इधर देखिए स्काई वॉक का काम पूरी ज़ोरों शोरों से चल रहा है माता रानी के भवन में। और ये सुंदर नज़ारा माता रानी के भवन से जो आप देख रहे हैं, घर बैठे दर्शन कर रहे होंगे। महसूस करिए कि आप सब भी जो है माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वालीदा बोल साचे दरबार की जय। तो फिलहाल देखिए हम आ चुके हैं दुर्गा भवन के पास, और इसमें आप सब दर्शन कर रहे होंगे माता रानी के भवन से। ये देखिए इधर दुर्गा भवन है। जो श्रद्धालु आते हैं इन्हें रुकने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, वो यहाँ पर रुक सकते हैं। दुर्गा भवन में फ्री सुविधा है। और एक बड़ी अपडेट आपके लिए कि दुर्गा भवन में ही अटका आरती का काउंटर बना दिया गया है, यानी आपको यहीं पर रिपोर्ट करना है अगर आप अटका आरती ऑनलाइन बुक भी करते हैं तो। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और गेट नंबर 5 है, काफ़ी खाली दिख रहा है गेट नंबर 5। और इधर दुर्गा भवन आप देख ही रहे हैं। चलिए अब हम आपसे मुलाकात करेंगे माता रानी के दर्शन करने के बाद, और अपनी दर्शन की एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा रहा दर्शन माता रानी का। और वैसे तो माता रानी इतनी मेहर करती हैं कि हमेशा अच्छे ही दर्शन देती हैं। इधर देखिए श्रद्धालु लगे हुए हैं लाइन में और दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो चलिए दर्शन करने के बाद फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो क्लिप में। ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिएगा और आप सब महसूस करिएगा कि आप सब भी अपना सामान लॉकर में जमा करने के बाद दर्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी। देखिए मेरे साथ मिल चुके हैं कुछ और नए ट्रेन राइडर के फैमिली मेंबर, जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। पहले सर नाम जानेंगे, आपका नाम? सर मेरा नाम है गुरसेवक सिंह, मैं पंजाब से हूँ। आपका नाम? जी मेरा नाम है इबादत खान।
मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से। क्या बात है, माता रानी का बुलावा आया और ये दर्शन के लिए आ गए। पहले तो ये जानते हैं कि दर्शन कैसे हुए आप लोगों के? सर बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। अच्छा, और वीडियोस कैसी लगती है? क्या बात है, आपका मैं खुद सर सब्सक्राइबर हूँ। अरे वाह। आपकी मैं डेली वीडियो, जब मैं आ रहा था ना वैष्णो देवी, मैंने आपको मैसेज किया था सर मैं आ रहा हूँ, आपकी वीडियो देख ही आया था मैं। क्या बात है। तो भैया से माता रानी की कृपा हुई कि आपके भी दर्शन हो गए। अरे सब माता रानी बड़ी की इच्छा से मेहर मिलने है। की आपकी हमारी। और देखिए वो इच्छा माता रानी पूरा कर दी। कुछ आप कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, आप जो गाना चाहें, जो कहें। मैं गाना चाहता हूँ। हाँ, क्या बात। जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरी माँ का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। के मंदिर के पास मुझे एक कोठी दिला दो मैया, क्योंकि मैं आज पहली बार आया हूँ। क्या बात है। दर्शन करके इतना अच्छा लगा कि और मैया को यही गुजारिश करता हूँ कि मंदिर के पास मुझे एक कोठी दिला दो मैया, मेरा दिल नहीं लगता बिन तेरे, मेरा दिल नहीं लगता बिन तेरे, पहाड़ों में बुला लो मैया, मंदिर के पास मुझे एक कोठी दिला दो मैया। क्या बात है। बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस रहा और सच में मतलब वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बहुत अच्छे भजन। और चलिए बस माता रानी बुलाती रहे, ऐसे ही कृपा बनाए रखे, और क्या चाहिए। एक बार हम सब जयकारा लगाएंगे। जयकारा मां शेरावाली दा बोलो, साचे दरबार की जय। जय माता दी। आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त माँ भगवती के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी से भैरव मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए, मेरे पीछे भैरव बाबा का मंदिर है, इसके दर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने भी दर्शन कर लिया है और बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। यहाँ का पहले सबसे पहला व्यू देखिए, मेरे पीछे आप व्यू देख रहे होंगे। हर जगह आपको श्रद्धालु की रौनक चहल पहल देखने को मिल रही होगी। अब समय है इस डिजिटल यात्रा को एंड अप करने का, क्योंकि हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको ऐसा महसूस कराया जाए कि आप घर बैठे हमारे साथ माँ भगवती की वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में बहुत ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस रहा। हमने पूरा प्रयास किया कि आपको ऐसा महसूस कराया जाए, और इस यात्रा में हम रोहित जी को भी मिस कर रहे हैं जो हमारे साथ यात्रा करते थे। आज अलग ही अनुभव है, और माँ भगवती ने जुलाई के फर्स्ट वीक में अपना बुलावा भेजा था, जुलाई के लास्ट वीक में फिर से बुलाया, और अब जब माँ भगवती का बुलावा फिर से आएगा तो हम दोबारा से जो है आपको एक नई डिजिटल यात्रा कराएंगे। शुभम जी को बुलाना चाहेंगे, इस बार यात्रा में हमारे साथ थे, तो थोड़ा सा इनका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। शुभम जी, कैसा रहा इस बार का यात्रा और दर्शन, आपको कैसे लगे? बहुत अद्भुत रहा है। और पूरी यात्रा की आपको कैसा लगा मेरे साथ यात्रा करके? अरे बिल्कुल बहुत मजा आया। चलिए, तो माता रानी का बस बुलावा आए, दर्शन करते रहें, माँ भगवती बुलाते रहे, फिर आएंगे हम सब, दर्शन कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई डिजिटल यात्रा में, नए एपिसोड के साथ, नई जानकारी के साथ, नए अलग अंदाज के साथ। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं हूँ आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। जयकारा मां शेरावाली दा बोलो, साचे दरबार की जय। जय।